स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एरोमेटिक एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है हमारी एसिड बेस और सॉल्ट की जो सीरीज चल रही है, तो आज हमारा उसमें पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, सेकंड एसिड पे था, आज हमारा बेस पे है। ठीक है, तो चलिए हम बेस पे अपना आज का पार्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। बेस क्या होता है? ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें हमने आर्रेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी हमने पढ़ी थी, और उसमें हमने जाना था कि एसिड और बेस क्या होता है। वो पूरी एसिड बेस थियरी पे हम दोनों ने अपना कॉन्सेप्ट और अपना प्रिंसिपल रखा था। ठीक है, तो बेस हमारा होता है जो एसिड उसका जो प्रोटॉन है वो लिबरेट करता है, और उस प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक एसिड ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया HCl। ठीक है, उसके साथ हमने H2O, हमने इसको बेस बोल दिया। ठीक है, अभी हमने इसको बेस कैसे बोला? जब हम इसका इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे HCl और H2O का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो H है वो लिबरेट होके कहां चला जाएगा, यहां पे। मतलब ये क्या हो रहा है, ये डोनर हो गया हमारा, ये डोनर हो गया, मतलब कि ये डोनेट कर रहा है, और हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है H2O के पास जाके। ठीक है, H2O के पास जाके मतलब कि जो डोनेट करता है वो हमारा एसिड होता है, और जो एक्सेप्ट करता है उस चीज को जो एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये हमारा बेस हुआ, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से हमारा ये शो होगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादातर बेस हैं, हमारा जो ज्यादातर बेस होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं, उनके एंड्स, हमारे ज्यादातर जो बेस है उनके एंड्स हमेशा OH से फिनिश होते हैं या फिर CO3 से फिनिश होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट। ठीक है, इनके एंड्स अगर किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको लास्ट में OH या CO3 दिखे तो 99% वो हमारे बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम उनके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। बेस के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कि इसके 3 टाइप्स से क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके क्लासिफाइड 3 टाइप्स में होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे। सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड उसका है ऑन द कंसंट्रेशन, एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, ये सारी चीजें हमने एसिड में पढ़ चुके हैं, ये कि ये बेस में भी है। ठीक है, तो बेस में किस तरीके से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो एक्वा सॉल्यूशन में फुली डिसोशिएट टू गिव्स आयन इन सॉल्यूशन। अगर एक्वा सॉल्यूशन में वो डालते ही डिसोशिएट होते हैं, अपने आयन शो करता है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी। और पार्शियली डिसोशिएट टू गिव आयन इन सॉल्यूशन, मतलब कि आधे आयन डिसोशिएट हुए और आधे आयन डिसोशिएट हुए नहीं एक्वा सॉल्यूशन में, तो उन्हें हम कहेंगे कि वो वीक बेस है हमारे। ठीक है, चलो उनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर पीएच स्केल 10 to 14 है, अब ये पीएच स्केल क्या है वो मैं आपको आने वाले टॉपिक में बताऊंगा। हमारा एसिड बेस सॉल्ट, और हमारा एक और टॉपिक है पीएच मेजरमेंट, या उसका कॉन्सेप्ट है पीएच का, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पीएच जो स्केल है वो स्ट्रॉन्ग बेस में 10 to 14 तक होता है स्केल में। ठीक है, अगर 10 to 14 के बीच में आता है मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो 8 to 11 के बीच में आता है पीएच स्केल, मतलब कि वो हमारा बेस वीक बेस है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, KOH, NaOH, BaOH ट्वाइस, तो ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। ठीक है, और वीक बेस हमारे CH3NH2, ठीक है, और N2H2, CH3 थ्राइस N, ये सारे एग्जांपल है, ये हमारे वीक
बेस में आते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, वीक बेस में आते हैं, ठीक है। जो आयन सॉल्यूशन में जाते ही, एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही डिसोशिएट होंगे और पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अगर वो पार्शियली डिसोशिएट होता है, मतलब कि आधे डिसोशिएट हुए और आधे डिसोशिएट नहीं हुए, तो उसे हम कहेंगे वीक बेस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यही हमारी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सबसे पहले क्या होता है, मतलब कि हमारा जो बेस है वो बेस कितना अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व हुआ है, यही हम देखेंगे कंसंट्रेशन में। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ बेस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब बेस के टोटल 2 टाइप होते हैं, सॉरी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है कॉन्सेंट्रेटेड बेस और सेकंड जो हमारा है वो है डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। अब ये डाइल्यूटेड बेस और ये कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। An aqueous solution which has relatively high percentage of the base is a concentrated base. Relatively high percentage मतलब कि इसको सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा एक वेसल है, उस वेसल के अंदर इतना मेरा क्या है, बेस है, इतना मेरा बेस है और ये जो मेरा है ये मेरा वाटर है। मतलब कि कम अमाउंट ऑफ वाटर और ज्यादा अमाउंट का बेस, उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और ज्यादा अमाउंट में वाटर और कम अमाउंट में बेस, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूटेड, ठीक है। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है बेस से, मतलब कि वो डाइल्यूट हो गया है। अगर वाटर का अमाउंट कम है बेस से, मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है बेस, ठीक है। चलिए तो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उस एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल कुछ इस तरीके का है। चलिए मेरे पास ये है और हमारे पास NaOH है। अब यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में, यानी बहुत सारे आयंस उसमें मिले हुए हैं, बहुत सारे आयंस उसमें मिले हुए, यानी Na प्लस और OH माइनस बहुत सारे अमाउंट में उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अगर डाइल्यूट का अगर हम समझें, डाइल्यूट का जैसे आप देख रहे हो ये कॉन्सेंट्रेटेड के रिलेटिव में, ये रिलेटेड में है। डाइल्यूटेड जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर आयन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब कि वो डाइल्यूटेड है। चलिए इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि हमारे पास 10% हमारे पास है वाटर और हमारे पास है 90% है हमारे पास बेस। इस चीज को भी हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इस चीज को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस। अगर इसका उल्टा होता है कि हमारे पास 10% ही बेस है और 90% हमारे पास वाटर है, 10% बेस है और 90% हमारे पास वाटर है, मतलब कि वो हमारा डाइल्यूटेड बेस है, ठीक है। तो यही है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के 2 टाइप, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड बेस। आइए अब इसका थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। थर्ड क्लासिफाइड क्या है, इसका बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस। चलिए तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम देख ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें मोनो एसिडिक बेस आता है। मोनो एसिडिक बेस जैसे कि हमने आपको एसिड में पढ़ाया था कि अगर एक प्रोटॉन लीव होता है मतलब कि क्या होता है उसमें, वो हमारा हो गया, उसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, ठीक है, उसमें उसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है LiOH, Li+1 और OH हमारा यहाँ पे कितना है, 1OH है, ठीक है। तो 1OH लिबरेट हो रहा है, मतलब कि वो हमारा क्या हो गया, उसकी एसिडिटी 1 हो गई, ठीक है। ये हमारा मोनो एसिडिक बेस हो गया, ठीक है। अगर इसकी एसिडिटी देखी जाए दोनों की एसिडिटी तो दोनों की 1 है, ठीक है। यहाँ पे OH दोनों के पास 1 लिबरेट हो रहे हैं। इसी तरीके से डाई एसिडिक अगर हम बेस देखते हैं तो उसमें हमारे पास CaOH, ठीक है, CaOH ट्वाइस है, उसमें हमें क्या मिल रहा है, Ca2+ मिल रहा है +2OH मिल रहा है हमें।
हाइड्रोक्साइड आयन कितने मिल रहे हैं हमें 2OH मिल रहा है। इसी तरीके से BaOH2 में भी अगर हम देखते हैं तो Ba2+ और 2OH हमको मिल रहा है, उसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन हमें 2 मिल रहा है, मतलब कि इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसकी एसिडिटी हमको मिलेगी 2। ठीक है, चलिए ट्राई एसिडिक बेस में हम आते हैं। ट्राई एसिडिक बेस में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अल्यूमिनियम और क्लोराइड यानी कि AlCl3 है हमारे प्लस 3H2O है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है Al3+ मिल रहा है प्लस OH3 मिल रहा है, यानी कि हमें हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है प्लस 3HCl। यहाँ पे हमारी एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पे हमारी एसिडिटी होगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एसिडिटी होने वाली है 3। तो चलिए ये हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन, हमारा जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है हम यहाँ देखेंगे। चलिए कुछ टाइम में, तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। तो चलिए हमने दो प्रॉपर्टी देख ली है, एक क्लासिफिकेशन भी हमने देख लिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में बेस के 3 टाइप्स है। सबसे पहले रिएक्शन बेस विद एसिड, अगर बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो जैसे कि आप सबको पता है हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल में NaCl लेके रखा है, ठीक है, सॉरी NaOH, तो NaOH प्लस HCl दोनों एक्वास इन फॉर्म में है। अगर दोनों को मैं करता हूँ, रिएक्ट करवाता हूँ, तो हमें मिलेगा NaCl जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा एज इट इज लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा था रिएक्शन बेस विद एसिड। ठीक है, अब हम बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो वी नो that any base react with non-metal oxide we have salt and water। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो CaOH2 का जो एक्वास फॉर्म में है, अगर उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा CaCO3 इन सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर इन लिक्विड फॉर्म एज इट इज, वी नो दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसमें मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर बेस को सम मेटल के साथ, कुछ अलग मेटल के साथ अगर हम करवाएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और डाई हाइड्रोजन। जैसे कि अगर हम Zn ले लेते हैं, NaOH हम सॉल्ट बेस ले लेते हैं प्लस हम ले लेते हैं मेटल Zn सॉलिड इन फॉर्म में, तो हमें क्या मिलेगा Na2ZnO2 एक्वास फॉर्म में मिलेगा प्लस हमें मिलेगा डाई हाइड्रोजन, जैसे कि एज इट इज हमने फॉर्मूला में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, कि अगर हम बेस को नॉन मेटल के साथ करवाए तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अगर हम बेस को एसिड के साथ करवाए तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अगर हम बेस को किसी मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर नहीं मिलेगा, हमें डाई हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सिंपल है, तो आप इसको एक बार करेंगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये चीजें लर्न हो जाएगी। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, तो अब हमारे जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम उस पे आ जाते हैं, जनरल प्रॉपर्टी। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, जनरल प्रॉपर्टी। थर्ड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी, फोर्थ वन इज जनरल प्रॉपर्टी। तो चलिए, जनरल प्रॉपर्टी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज बेस है। तो सबसे पहले हमें उसका जो टेस्ट है, टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि वो बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, एकदम कड़वा लगता है, तो सारे सॉल्यूशन को टेस्ट मत करना लैब में। ठीक है, सिर्फ ये कुछ होते हैं ऐसे टेस्ट जिसको हम ऑर्डर से पता लगा सकते हैं कि ये बिटर इन टेस्ट है। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, चलो कौन कौन से इंडिकेटर में इफेक्ट होंगे और क्या इसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे अगर बेस होगा तो। अगर हम लिटमस पेपर पे चेक करते हैं तो जैसे कि हमें पता है, हमने एसिड में लिटमस पेपर जब यूज किया था तब हमारा क्या हो रहा था, लिटमस पेपर अगर हम ब्लू ले रहे थे तो हमारा वो रेड हो जा रहा था। तो इसी तरीके से हमें इस बार रेड लिटमस पेपर लेना है, अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारा बेस कंफर्म है। ठीक है, और भी तरीके हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज जब हम लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज ग्रीन कलर का होता है, पिंक कलर के साथ साथ अगर हम उसे सॉल्यूशन में अगर हम बेस के अंदर डालेंगे तो मतलब पिंक हमारा येलो में चेंज हो जाएगा, अगर होता है तो मतलब कि वो हमारा बेस है। फिनोफ्थैलीन भी हमारा जो फिनोफ्थैलीन जो सॉल्यूशन है वो अगर डार्क पिंक में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा फिनोफ्थैलीन है। ठीक है,
चलो जनरल प्रॉपर्टी की जो थर्ड है, थर्ड में हमें क्या बताया, पीएच लेवल ऑफ बेस इज फ्रॉम 8 to 14। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा पीएच क्या है, ये पीएच का जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ इस चीज को आप ध्यान रखिए, रटिए मत, ध्यान रखिए कि पीएच 8 to 14 होता है तो पीएच होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये जो पीएच का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें जब मैं आपको समझाऊंगा तब ये चीज आपको एकदम से समझ आ जाएगी उस टाइम पे। बस आप इतना जानिए कि अभी इस बेस की जो पीएच होती है वो 8 to 14 होती है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा बेस था। बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको चीजें पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलिएगा। ठीक है, ना भूलिएगा करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you for watching my video.